हेलो व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे अंग्रेज अपने भारत में आए, उन्हें कैसे परमिशन मिली और कैसे कैसे उनके साथ साथ कई सारी यूरोपीय कंपनियां भी अपने भारत में आईं। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि बाहर मतलब कई सारी कंपनियां आई थी, कंपटीशन बढ़ा, जिसकी वजह से एक दूसरे पे हमला भी करना शुरू किया था। तो जो उनका हमला शुरू हुआ था वैसा तो था नहीं कि साल 2 साल में कंपनियां आ गई हूँ। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो ऐसे क्या था कि उनकी जो कंपनियां आके जो आपस में जो लड़ना शुरू हुई थी वो 17वीं और 18वीं सदी में लड़ना शुरू हुई थी। यानी 16वीं सदी में वो आ गए और 17वीं और 18वीं सदी में है ना उनके आपस के मामले कुछ ज़्यादा ही बेकार होने लगे, तो आपस में लड़ने लगे थे। ठीक है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि अंग्रेज यहाँ आए तो उनका वोट जो कैंप था वो कहाँ था, कैसा था। ठीक है। हालांकि मैंने इसे पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो किसी देर से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 1600 में अंग्रेजों को परमिशन मिली थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि वास्को डी गामा ने जिस रास्ते की खोज की थी उसी रास्ते से उन्होंने आना शुरू कर दिया था। अब वो उसी रास्ते से आते थे और उसी रास्ते से जाते थे। ठीक है ना। तो क्या था, वो उनका एक ही बेस कैंप था, कलकत्ता। मतलब कोलकाता, आज के टाइम पे कोलकाता बोलते हैं, लेकिन उसके 3 नाम थे। उस समय में उसे कालीकाता बोला जाता था, बाद में उसे कलकत्ता बोलने लगे और अब उसे कोलकाता बोलते हैं। ठीक है ना। 3 अलग अलग तरह के नाम एक ही शहर के। ठीक है। तो क्या था कि जब वो पहली मतलब आए थे यहाँ पर उन्होंने, तो 1651 में, यानी कि 1651 में उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पे आकर एक इंग्लिश फैक्ट्री शुरू कर दी। फैक्ट्री का नाम इंग्लिश फैक्ट्री था। ठीक है। उन्होंने एक फैक्ट्री खोली और वो फैक्ट्री खोली थी उन्होंने हुगली नदी के पास। ठीक है ना। हुगली नदी के किनारे उन्होंने अपनी पहली पहली इंग्लिश फैक्ट्री खोली थी। ठीक है। ये पहला जीके क्वेश्चन है जो हालांकि सब जगह पूछा जाता है। तो क्या था कि उन्होंने जब अपनी इंग्लिश फैक्ट्री खोली तो वहाँ पे आकर मतलब व्यापार भी करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जो उस समय पे जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था उस समय में। ठीक है ना। व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। अब क्या था कि जब व्यापारी यहाँ पे आने लगे, रहने लगे, धीरे धीरे उनका व्यापार थोड़ा बढ़ने लगा। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, देखो अपने यहाँ पे आते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो हर जगह पे कोई ना कोई कर लगा होता है। कोई भी राजा बिना राजस्व वसूल करे, यानी कि बिना टैक्स या कर के वहाँ पे शासन तो कर नहीं सकता। अपनी भारत सरकार भी हमसे टैक्स मांगती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या था कि अब जहाँ उस समय पर राज था औरंगजेब का, तो औरंगजेब भी है ना प्रजा से पैसे वसूलता था। हर कोई करता है जी, चाहे अपने पीएम मोदी हो। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग टैक्स नहीं भरते, हर कोई टैक्स भरता है यहाँ पे। ठीक है। तो वो टैक्स से ही है ना अपने ऊपर राज हो रहा होता है। ऐसे ही है ना, यहाँ पे भी औरंगजेब भी है ना उन्हीं से पैसों से उन्हीं पर राज करते थे। ठीक है। अब क्या था कि ये चीज़ वहाँ पे वो आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने औरंगजेब को है ना इस कदर से मना लिया था कि औरंगजेब ने उन्हें ये फरमान जारी कर दिया कि भाई, अब कंपनी को कभी भी है ना शुल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ पे आए हो मुनाफा मतलब व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमें भी मुनाफा होगा, तुम हमारी चीज़ें जान से जाना बेचेंगी। वो अपने मुनाफे में लगा हुआ था, लेकिन सब मुनाफा असल में है ना सिर्फ कंपनी का हो रहा था। ठीक है ना। अब क्या था कि जो कंपनी के जो अफसर थे, अफसरों ने क्या कर दिया कि है ना जहाँ पे आए वो रहने लगे। ठीक है। लेकिन क्या था, देखो कंपनी के अफसर जहाँ पे आए रहने लगे, लेकिन खुद कंपनी का काम चल रही है। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई जब ये सब चीज़ें हो ही रही हैं तो अपनी साइड इनकम भी होनी चाहिए, हर कोई सोचता है। ठीक है ना। हर कोई सोचता है कि भाई हमारा एक काम चल रहा है तो दूसरा काम क्यों ना चले। जब हमें टाइम मिल रहा है तो दूसरे काम में हाथ बटाएंगे ताकि दूसरी तरफ से भी इनकम आ जाए। तो ऐसे ही उन्होंने भी सोच लिया कि भाई एक तरफ से काम चल रहा है तो दूसरी तरफ से काम होना चाहिए। तो उन्होंने भी क्या कर दिया है, अपने साइड से है ना उन्होंने भी अलग से काम करवाना शुरू कर दिया, यानी व्यापार करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुगल बादशाह ने मतलब क्या कर दिया कि भाई मैंने उसने बोला कि मैंने तो सिर्फ कंपनी को दिया था कि तुम कर मत दो। ये थोड़ी ना बोला था कि तुम अगर अलग से अगर काम करते हो तो तुम्हें कर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात अफसरों को बुरी लग गई। क्या था कि अफसरों को जब बुरी लग गई तो उन्होंने बोला भाई देखो, क्लियर बात है, अगर तुम्हें लेना हो तो कंपनी से लो। अगर तुम कंपनी से कर नहीं ले सकते तो तुम्हें हमसे भी अधिकार नहीं है, तो हमसे भी कर मांगो। ठीक है ना। हम भी कर नहीं देंगे, जो अगर कंपनी नहीं दे रही तो हम भी नहीं देंगे।
क्लियर मना कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन इन सब की शुरुआत जब हो रही थी, तो उस समय में वहाँ की एक शासक थे। उस शासक का मतलब नवाब थे, नवाब का नाम है मुर्शिद अली खान। अब जो मुर्शिद अली खान थे, उन्हें क्या था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, भाई ऐसा कैसे चलेगा यार, मतलब अगर उन्होंने कर देना बंद कर दिया, धीरे धीरे करके प्रजा ने कर देना बंद कर दिया, तो हमारा क्या होगा, हम कैसे यहाँ पे राज करेंगे भाई, अगर हम लोग चलेगा तो फिर तुम लोग तो आके पूरा कब्जा कर लोगे, ठीक है, मतलब कोई भी आके मुंह उठा के बोल देगा भाई हम तो राजा बन गए। हाँ, हर कोई अगर राजा बनने लगा होता तो बात ही अलग होती। तो ऐसे क्या था कि उन्होंने सभी मतलब पहले कंपनी का फ्री कर दिया था बिल्कुल, कि फ्री ऑफ टैक्स हो तुम। उसके बाद कंपनी के जो अफसर थे वो फ्री ऑफ टैक्स होने लगे। अब उन्हें देख देख के जो बाकी के व्यापारी आ रहे थे वो भी बोल रहे हैं कि भाई जब वो नहीं दे रहे तो हम क्यों दें, और तो सभी करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्या, तो सबने धीरे धीरे करके कर देना बंद कर दिया था। इसके चक्कर में कई सारे युद्ध होने लगे, ठीक है ना। उन युद्धों के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा एक चीज़ है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 1651 में जब वो जहाँ पे आए थे, उन्होंने पहला कंपनी फैक्ट्री खोली थी, उन्होंने अपने व्यापारी बनाए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो फैक्ट्री खोली थी, जैसे मान लेते हैं यहाँ फैक्ट्री खोली है, तो उन्होंने है ना इस फैक्ट्री में कई सारी सुविधाएं दी, बियर हाउस वगैरह बनाए। अब बियर हाउस क्या होता है तुम सभी जानते हो, कि जहाँ पे अपना जो माल है वो स्टॉक करके रखा जाए। तो वहाँ पे वो क्या करते थे, बियर हाउस में जो भी माल उन्हें बाहर भेजना होता था, उस माल को लेकर है ना वो बियर हाउस में रखते थे, और उसके बाद उन चीज़ों को बाहर बेचा करते थे। वहाँ पे जाहिर सी बात है ऑफिस भी होंगे बियर हाउस है, तो उन्होंने ऑफिस भी बनाए ताकि ये है ना सारी चीज़ें है ना लिख लिख कर वो रख सकें, ठीक है ना, रिकॉर्ड रख सकें अपनी। तो उन्होंने ऑफिस बनाए, बियर हाउस बनाए। तो और क्या था, अब उन्होंने जो कंपनी बनाई, कंपनी के आसपास पहले क्या कोई रहता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अफसरों को भी मनाना शुरू कर दी। उन्होंने बोला भाई कंपनी से अगर तुम जितना दूर रहोगे फिर आने जाने में खर्चा होगा, टाइम बर्बाद होगा, इससे अच्छा है कि तुम कंपनी में बगल में ही रह लो ना। तो उन्होंने क्या कर दिया कि इस कंपनी के आसपास के इलाके में है ना, उन्होंने छोटे छोटे घर बना दिए, प्लॉट बना दिए। बोला कि भाई तुम यहाँ पे आओ, तुम्हें बस रहना है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन क्या था, धीरे धीरे करके है ना अब व्यापारी यहाँ पे रहने लगे, व्यापारी रहने लगे, अफसर रहने लगे। और देखते ही देखते है ना ये कंपनी की जो छोटी सी जगह थी वो है ना बहुत बड़ी जगह में तब्दील हो गई। अब क्या था कि जब जब इतनी बड़ी जगह बनने लगी, अब सबको प्रोटेक्शन तो चाहिए भाई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है, जहाँ पे ये कंपनी छोटी मोटी तो रही नहीं, कई सालों बाद है ना बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अब बात करते हैं 1698 की, ठीक है ना, सॉरी 96 की, ठीक है, 1696, ठीक है। अब 1696 की बात कर रहे हैं, यानी कि ये ना टोटल 45 साल की बात की। अब 45 साल बाद क्या हुआ, जाहिर सी बात है व्यापार होता है तो 45 साल में कुछ ना कुछ तो फर्क दिखेगा। तो 45 साल में यहाँ इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो 45 साल बाद जब यहाँ पे देखने लगे वो कि बहुत ज़्यादा व्यापार फैलने लगा, तो उन्होंने क्या कर दिया कि अब सोचा कि भाई अब जनसंख्या को थोड़ा कंट्रोल में लेके आओ, ठीक है। अब यह कंट्रोल में लेके आए तो अब क्या करते हैं भाई, बचाना तो है। मुगल बादशाह का क्या भरोसा भी आ रही है ना, उसने अपने हिंदू भाइयों को है ना कुछ कुचलने के लिए है ना बिल्कुल सेना छोड़ देता है, क्लियर, कि भाई चले आ जाओ मारे आओ। तो ऐसे ही क्या था कि है ना अब इनका भरोसा तो था नहीं कि किसी को भी रात में मरवा दें। तो उन्होंने किलेबंदी की सोचा कि भाई क्यों ना है ना अब बाउंड्री अच्छी तरीके से बाउंड्री हो जानी चाहिए, किलेबंदी होनी चाहिए, जिससे अपनी प्रोटेक्शन स्थापित हो सके। तो उन्होंने क्या कर दिया कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए किलेबंदी बनाना शुरू कर दिया, किलेबंदी करना, ठीक है ना। अब किलेबंदी करना ये शुरू कर दिया था, लेकिन अब ऐसे हालांकि तो कर नहीं सकते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मुगल अफसर जो थे उन्हें रिश्वत दी, पहले तो शुरुआत में खूब रिश्वत खिलाई। अब रिश्वत खिला खिला के वो इतने ज़्यादा मोटे हो गए कि है ना अब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाई तुम पैसे दे दो काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे ही क्या था कि अब आते थे जब उन्होंने यहाँ पे काम चलवाया, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ये लो पैसे, तुम्हारा काम हो जाना चाहिए हमारा, ठीक है ना। बोलते कि ठीक है पैसे यहाँ रखो और तुम जाओ यहाँ से, तुम आप कोई काम मतलब कोई भी तुम्हें काम में है ना अड़चन नहीं आएगी, ठीक है ना, तुम यहाँ से जा सकते हो बढ़िया फ्री होकर। तो उसी के बाद उन्होंने अपनी किले मतलब 96 में उन्होंने रिश्वत देना शुरू कर दिया, और 98 यानी 2 साल के बाद उन्होंने पूरी किलेबंदी कर ही डाली, रुके ही नहीं है, ठीक है ना।
1658 में, तो यानी 1698 में उन्होंने पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी। और ये सभी हुआ था रॉबर्ट क्लाइव की देख रेख में। ठीक है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री रॉबर्ट क्लाइव की देख रेख में बनी थी। आई होप इस वीडियो में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया आपको, मैं इसके आगे जो युद्ध वगैरह हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।